तो चलिए आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक बहुत पावरफुल आइडिया के बारे में है। आइडिया ये है कि कैसे सिर्फ ध्यान से देखकर, मतलब ऑब्जर्व करके, हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी सुलझा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक क्लासरूम से। ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखा है। देखने में तो सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और क्लास का माहौल ना थोड़ा सा उदास सा है। वजह, ये पौधे जो कभी हरे भरे हुआ करते थे, अब बिल्कुल मुरझाए हुए बेजान से लग रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो साफ साफ दिख रही है, पर इसकी असली वजह क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रही। तभी उनकी टीचर मिसेस राव एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। और ये बात सिर्फ पौधों के लिए नहीं है, ये असल में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। वो स्टूडेंट से कहती हैं कि जल्दबाजी मत करो, जवाब देने से पहले रुको और गौर से देखो। पर जैसा कि अक्सर होता है ना, स्टूडेंट्स को जवाब देने की बड़ी जल्दी थी। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सबके हाथ उठने लगे। रोहन बोला, शायद पानी ज्यादा डाल दिया। प्रिया को लगा, नहीं, कीड़े लग गए होंगे। कबीर ने तो पंखे को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और अर्जुन बोला, खाद ज्यादा हो गई होगी। सुनने में तो ये सारी बातें सही लगती हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि ये सारे जवाब गलत थे। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम जल्दबाजी में गलत नतीजों पर पहुंच जाते हैं। मिसेस राव ने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वो समझ गईं कि इन जवाबों में कुछ तो गड़बड़ है। ये जवाब प्रॉब्लम के ऊपर ऊपर तो बात कर रहे हैं, पर उसकी जड़ तक कोई नहीं पहुंच पाया। अब पूरी क्लास एकदम चुप हो गई, सब कंफ्यूज थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है मीरा की। उसका तरीका ना बाकियों से बिल्कुल अलग था, एकदम शांत और सोचा समझा हुआ। मीरा ने एक ऐसी चीज नोटिस की जिस पर किसी और का ध्यान ही नहीं गया। उसने देखा कि पौधे कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो सब के सब एक अजीब तरह से खिड़की से आ रही रोशनी की एक पतली सी लाइन की तरफ झुके हुए थे। ये बहुत छोटी सी डिटेल थी, पर असल क्लू यही था। और यहीं से पता चलता है कि असली नॉलेज काम कैसे करती है। देखिए, मीरा सिर्फ देख नहीं रही थी, वो जो देख रही थी उसे अपने पढ़ाई से जोड़ रही थी। उसे साइंस की क्लास में पढ़ाया गया एक चैप्टर याद आया, और उसने उस चैप्टर की बात को इस असल दुनिया की पहेली से कनेक्ट कर दिया। तो मीरा का जो तरीका था उसे हम 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ध्यान से देखो। स्टेप 2, जो पढ़ा है, जो जानते हो उसे याद करो। एंड स्टेप 3, इन दोनों चीजों को आपस में जोड़ दो। बस ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। अच्छा, तो इस सिस्टमैटिक तरीके से मीरा अब अपना जवाब देने के लिए एकदम तैयार थी। पूरी क्लास में सन्नाटा था। हर कोई ये सुनने के लिए बेताब था कि आखिर मीरा ने क्या पता लगाया है। मीरा का एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल और साइंटिफिकली करेक्ट था। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि इन्हें धूप चाहिए, उसने ये भी बताया कि क्यों चाहिए। उसने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस प्रॉब्लम से जोड़ा और बताया कि मिट्टी में पानी तो था, पर धूप के बिना बेचारे पौधे भूखे मर रहे थे। और बस टीचर ने मुस्कुराकर कंफर्म किया कि मीरा ने ये पहेली सुलझा ली है। उन्होंने मीरा की तारीफ करते हुए एक इंग्लिश कहावत कही, "You've hit the nail on the head." इस कहावत का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम की जड़ को, उसके असली कारण को बिल्कुल पिन पॉइंट करना। मीरा ने कोई तुक्का नहीं मारा था, वो सबूतों को जोड़कर एक सही नतीजे पर पहुंची थी। मतलब उसने सीधे प्रॉब्लम की नब्ज पकड़ ली थी। और इसका सबूत भी तुरंत मिल गया। जैसे ही मीरा के सल्यूशन पर काम किया गया, नतीजे साफ दिखने लगे। पौधों की हालत सुधरने लगी, जिससे ये साबित हो गया कि उसका ऑब्जर्वेशन और उसकी लॉजिक दोनों एकदम सही थे। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक ऐसा सल्यूशन था जो सच में काम करता था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ पौधों के बारे में नहीं है, ये सोचने के एक खास तरीके के बारे में है। तो यहां हमें 2 तरीकों के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है जल्दबाजी में अंदाजे लगाना, जिससे हाथ लगती है सिर्फ निराशा और गलत जवाब, और दूसरी तरफ है सब्र के साथ ऑब्जर्व करना, जिससे मिलती है क्लैरिटी और असरदार सल्यूशन। और जानते हैं, इस एक एक्सपीरियंस का असर पूरी क्लास पर पड़ा। ये सिर्फ एक सवाल का सही जवाब मिलने की बात नहीं थी, ये तो सोचने की आदत बदलने वाली बात थी। उस दिन के बाद पूरी क्लास ने सीखा कि पहले रुको, देखो और फिर बोलो। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है,
हमारे काम में, घर पे या हमारी पढ़ाई में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सिर्फ थोड़ा और ध्यान से देखकर, थोड़ा और ऑब्जर्व करके सुलझा सकते हैं? याद रखिए, कभी-कभी सबसे अच्छा जवाब जल्दबाजी करने में नहीं, बल्कि इंतजार करने और गौर से देखने में छिपा होता है।